नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेके आया हूँ जो कल्याण मासिक है 2022 का कृपानुभूति अंक। उसमें से एक कथा लेके आया हूँ, गणेश जी की कृपा बालक नंबी पे किस प्रकार हुई। वो कथा है जो भक्ति बढ़ाने वाली है गणेश जी के प्रति। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इस वीडियो को और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले और आपको भी इसका पुण्य फल मिले। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। कहानी का शीर्षक है श्री गणेश का कृपा पात्र बालक नंबी। चिदम्बरम के समीप तिरुनारायूर में श्री गणेश जी का एक विशेष मंदिर है। उसमें जिस मूर्ति की पूजा होती है उसके विषय में पुजारियों और भक्तों में एक अपूर्व ही कथा प्रचलित है। 10वीं शताब्दी में नंबी नाम का एक कुंवारा ब्राह्मण इस स्थान में रहता था। बाल्यकाल में वह एकदम निरक्षर था, किंतु वैदिक पाठशाला में वेदाध्ययन के लिए प्रविष्ट हुआ। उस समय उसकी अवस्था 9 वर्ष से अधिक न थी। वह इस विनायक मंदिर के पुजारी का इकलौता पुत्र था। माता पिता उस मंदिर में प्रतिदिन सनातन रीति रिवाज के अनुसार पूजा और सेवा आदि करते थे। एक दिन उस पुजारी को किसी दूसरी जगह अनुष्ठान आदि कार्य से जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र नंबी के ऊपर उस दिन पूजा करने और गणेश जी से वरदान मांगने का कार्य सौंप दिया। नंबी निरा बालक था और विनायक मंदिर में पूजा तथा वैदिकाचार का ज्ञान उसमें पर्याप्त नहीं था। वह मंदिर में गया, मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और श्रद्धा भक्ति पूर्वक भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करके पूजा करने लगा। उस बालक के अंतकरण में दयालु प्रभु की अपूर्व कृपा हुई। उसके मुख से कुछ श्लोक और वेद मंत्र उच्चारित होने लगे और उसने अपने ढंग से देवता के अभिषेक और अर्चना का अनुष्ठान किया। जब नैवेद्य निवेदन का समय आया तो उसने एक छोटे से पात्र में ओदन भरकर मूर्ति के आगे रखा और पूर्ण भक्तिपूर्वक हृदय से प्रार्थना करने लगा। विघ्नेश्वर उस ब्रह्मचारी की मानसिक अवस्था को स्पष्टतः देख रहे थे। नंबी अपनी सरल भाषा में अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करते हुए प्रार्थना करने लगा। हे मेरे प्रभु विघ्नेश्वर, तुम हमारे प्रभु हो। तुम सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और सहारता हो। तुम्हारे एकांत भक्त मेरे पिता ने अपनी अनुपस्थिति में मुझको अपने स्थान में तुम्हारी सेवा में लगाया है। वे आशा लगाए हैं कि मैं उनके स्थान में तुम्हारी सेवा पूजा करके तुम्हें पूर्ण संतुष्ट करूं। मैं तुम्हारे चरणों में शरणापन्न हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम अनुग्रह करके प्रसाद ग्रहण करो और अपने कृपा कटाक्ष से मुझको कृतार्थ करो। यदि तुम मेरा यह नैवेद्य स्वीकार न करोगे तो मैं तुम्हारी इस चौखट पर अपना सिर फोड़ लूँगा और तुम्हारे सामने इस असार संसार से विदा हो जाऊंगा। भगवान गणपति उस 9 वर्ष के बालक की इस विचित्र प्रार्थना को सुनकर दंग रह गए। नारायूर के विघ्नेश्वर ने अपने सुंड रूपी उस लंबे 5वें हाथ को फौरन बढ़ाया और सारे नैवेद्यों को उठाकर उस बालक नंबी के देखते देखते उदरस्त कर लिया। वह बालक पुजारी आनंद से तथा हृदय में असीम तृप्ति से देवता के सामने नाचने लगा। पूरे 1 घंटे तक आनंद मग्न रहने के बाद उसे अपना घर याद आया। बहुत देर से उसकी माँ घर के द्वार पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उस बालक के आने में देरी अद्भुत और विलक्षण प्रतीत हो रही थी। वह सोच रही थी कि पूजा तो कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जानी चाहिए। अपने इकलौते बेटे की वह प्रतीक्षा कर रही थी और घंटे भर से दोपहर का भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। वह बालक के इस व्यवहार पर चकित थी। उसको माता पिता की सुध न थी, बल्कि वह एक
अदम्य ईश्वरीय शक्ति से अभिभूत था। नंबी घर पहुंचा और उसने गणपति देव के प्राकट्य के विषय में अपनी माता को अवगत कराया। माता बालक की मानसिक दशा को पिता की अपेक्षा कहीं अधिक आसानी से समझ सकती थी। उसने विघ्नेश्वर के उस कृपा पात्र बालक को घर में ले जाकर उसके लिए विशिष्ट भोजन तैयार किया, किंतु उस बालक को उसे ग्रहण करने की इच्छा न हुई। दूसरे दिन पिता के आने पर माता ने उस दिन मंदिर में घटित अपूर्व घटना का वर्णन किया और पिता ने पूजा का काम संभाला। उसने अपने पुत्र को भी साथ लेकर स्वभावतः मंदिर में प्रवेश किया। उसने वेद मंत्र का उच्चारण करके शास्त्र विधि से पूजा अनुष्ठान किया, देवता के सम्मुख नैवेद्य रखा और पिछले दिन के समान उसे ग्रहण करने की प्रार्थना की। विनायक उस वयस्क पुजारी के समक्ष प्रकट न हुए। तब पिता ने अपने बालक से अनुरोध किया कि वह पिछले दिन के समान ही नैवेद्य ग्रहण करने के लिए देवता से प्रार्थना करे। बालक देवता के सामने खड़ा हो गया और पूर्ववत उसने बड़े ही अनुनय विनय पूर्वक प्रभु से नैवेद्य ग्रहण के लिए प्रार्थना की। विघ्नेश्वर को अपने भक्त और प्रिय सेवक की प्रार्थना के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपने पांचवें हाथ सुंड के द्वारा एक ही लपेट में सारे नैवेद्यों को ग्रहण कर लिया। इस पर उसका पिता चिल्ला उठा, नंबी, अब तुम मेरे पुत्र नहीं रहे, अब से तुम हमारे प्रभु नारायण के विघ्नेश्वर के परम प्रिय भक्त और शिष्य हो गए। उन्होंने तुमको अपनी शरण में ले लिया है। तुमको उनके तत्वावधान में सारे वेद शास्त्र और दूसरी आध्यात्म विद्या की शिक्षा ग्रहण करनी है। वे तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरे कर्तव्य की इतिश्री हो गई। प्रभु के प्रति तथा जगत के प्रति तुम्हारे कर्तव्य का श्री गणेश हो गया है। तुम्हारी माता अपने अभ्यास के अनुसार तुम्हारी देखभाल करती रहेगी। इतना कहकर पिता ने अपने पुत्र को गणेश के सुपुर्द कर दिया। तमिल साहित्य में इन गणेश जी को पोल्ले पिचिया आयुर के नाम से पुकारते हैं। उनकी मूर्ति किसी शिल्पकार के द्वारा नहीं गढ़ी गई है। वह एक शुभ मुहूर्त में पाताल लोक से स्वयं अद्भुत हुई है। अतएव यह एक विटंक विनायक विग्रह है। बालक नंबी इस विघ्नेश्वर का शिष्य बना। उसको स्वयं प्रभु ने अपने हाथ से ग्रहण किया। तब से उसका नाम नंबियांडार नंबी पड़ा। उस बालक ने अपने देव गुरु से संपूर्ण ज्ञातव्य विषयों की शिक्षा ग्रहण की और वह एक महान भक्त तथा संस्कृत और तमिल का महान विद्वान हो गया। शिव भक्तों की महिमा पर उसने एक काव्य रचना की है। राज चोल नृपति कतिपय प्रसिद्ध मंदिरों की चट्टानों पर देवारम शिव स्तुति को उत्कीर्ण देख चिदंबरम पधारे। उस स्तुति की पूर्ण लिपि का उद्धार करने की उसकी अभिलाषा हुई। उन्होंने यथासंभव उसे खोज निकालने की चेष्टा की, जो स्वयं प्रभु के द्वारा मानवीय दृष्टि से अंतर्हित कर दी गई थी। वे चिदंबरम आए। श्री नटराज के 3000 भक्तों ने मंदिर की ओर से राजा का स्वागत किया और उनको परामर्श दिया कि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए नंबियांडार नंबी के पास जाना चाहिए। चोल नृपति तिरुनारायूर गए और उस बालक से उस दिव्य देवारम स्तुति का अनुसंधान करने का अनुरोध किया, जो वहां मंदिर में कहीं लुप्तावस्था में निहित थी। नंबी ने अपने गुरु और प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने उसको चिदंबरम तहखाने से स्तोत्र को ढूंढ निकालने का आदेश देकर भेजा, जहां वह 3 शिव भक्तों संबंध, अप्पर और सुंदर के द्वारा भोजपत्र में लपेटकर रखा गया था। वह तहखाना 3000 ब्राह्मणों और चोल नृपति की उपस्थिति में नंबी के द्वारा खोला गया। प्रेम, भक्ति, प्रार्थना और तत्व ज्ञान का वह खजाना तहखाने से निकला। देवारम स्तोत्र की संख्या शिव भक्तों के द्वारा तहखाने में रखते समय 10 लाख थी। भोजपत्र पर लिखित अधिकांश पदों को दिमक चट कर गए थे। नंबी के द्वारा उपस्थित किए गए 700 पदों को चोल नृपति ने अपने अधिकार में लिया। उन्होंने उसे लेकर एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली और सर्वत्र घोषित किया कि देवारम स्तोत्र का
गुम खजाना अब हाथ लग गया है। भोजपत्र में देवारम स्तोत्र एक हाथी के शानदार हौदे के ऊपर स्वर्ण आसन पर रखा गया और नंबियांडार नंबी उस ग्रंथ के पास बैठाए गए। दो श्वेत चावर हाथ में लेकर राजा पीछे बैठे तथा उन सब के ऊपर एक श्वेत छत्र लगाकर एक मंत्री आसीन हुए। उस शोभा यात्रा ने चिदम्बरम की परिक्रमा की और श्री नटराज के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस प्रकार देवारम स्तोत्र को उसके गुप्त स्थान से ढूंढने तथा 3 भक्तों के तमिल वेद के रूप में तमिल जनता के सामने लाने में नंबी निमित्त कारण बने। तो ऐसी नंबी पर श्री गणेश जी की ये अद्भुत कृपा हो गई। ये भी बहुत अच्छी कहानी है जो गणेश जी के प्रति भक्ति बढ़ाने वाली है। तो ये कहानी यही खत्म होती है। आगे के वीडियो में मैं और एक कथा आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।